देखिए, यूं तो विद्या बालन की शेरनी ने 18 तारीख को यानी आज ही के दिन अमेज़न प्राइम पर रिलीज होना था, लेकिन हमारी शेरनी ने बीती रात ही दहाड़ लगा दी ओटीटी पर। तो आखिरकार कैसी है ये फिल्म, आइए बताते हैं इसके रिव्यू में। तो बिना देर किए आपको बताते हैं कि कैसी है न्यूटन के डायरेक्टर अमित मासुरकर की नई फिल्म शेरनी, जिसमें विद्या बालन का किरदार सबसे खास है। इस कहानी में आपको विद्या बालन विद्या विंसेंट के रूप में नजर आएंगी और विद्या के अलावा विजय राज, नीरज कवि, शरद सक्सेना और ब्रिजेंद्र काला अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। एंड नॉट टू मिस जंगल की शेरनी, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमने वाली है। तो दोस्तों, जब आपने इसका पूरा ट्रेलर देखा होगा तभी आप समझ गए होंगे कि कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या विंसेंट की है, जो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज विद्या को बार बार मुश्किलों में डालता रहता है, चाहे सरकारी दफ्तर का स्लो काम हो या गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले पॉलिटिशियन हो। विद्या को सबका सामना करते हुए एक ऐसी शेरनी को बचाने का काम करना है जो सिर्फ अपने बच्चों को पालना चाहती है। लेकिन जानवर तो जानवर है, और वो भी जंगल की शेरनी, तो इसे इंसान में भी अपना खाना ही नजर आएगा। और इसी वजह से जहां जहां ये शेरनी जाती है वहां इंसान उसका शिकार होते हैं। एक तरफ विद्या ये मानती है कि जंगल की शेरनी को एक प्लानिंग के जरिए पकड़कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेज देना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता इसे मुद्दा बनाकर और इसका फायदा उठाकर शेरनी को मारकर गांव वालों के सामने हीरो बनना चाहते हैं ताकि चुनाव जीत सके। लेकिन इस कहानी में अब विद्या विंसेंट सफल होती है या फिर भ्रष्टाचारी नेता और उनके साथ मिले कुछ सरकारी कर्मचारी। इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म की जो सबसे खराब बात है वो है इसका क्लाइमैक्स, जिसे देखकर आपको वो कहावत याद आएगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। क्योंकि इसके प्रोमो में जब आप एक मर्डर की बात सुनते हैं तब आपको लगता है कि कहानी में ट्विस्ट है, लेकिन जब इस कहानी में आपके सामने मर्डर की सच्चाई आएगी तब आप कहेंगे कि क्या इसलिए हमने पूरी फिल्म देखी। क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ज्यादा दम नहीं है, बल्कि इस फिल्म के एक्टर्स और इस फिल्म के ट्रीटमेंट में ज्यादा दम है। विद्या बालन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हीरोइन का मतलब पतला दुबला शरीर और मनमोहक अदाएं नहीं होती, बल्कि हीरोइन का मतलब है एक अच्छी फीमेल एक्टर होना। चाहे विद्या की डायलॉग डिलीवरी हो या सीन के बीच में उनके पॉजेस हो या फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हो, ये सभी एक बार फिर से आपको विद्या की एक्टिंग का दीवाना बना देंगे। और उस पर इस कहानी में उनका साथ दे रहे हैं विजय राज और शरद सक्सेना। लेकिन पूरी कहानी में बंसल का किरदार निभा रहे ब्रिजेंद्र काला आपका दिल जरूर जीतेंगे। और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप में से कई लोगों को बंसल के किरदार में अपने बॉस की शक्ल जरूर नजर आएगी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है और पूरी तरह से रियलिस्टिक है, और इसके लिए सिनेमेटोग्राफर राकेश हरिदास को बधाई, और साथ में डायरेक्टर अमित मासुरकर को उनके किरदार की पकड़ के लिए मानना पड़ेगा। लेकिन शेरनी आपको न्यूटन की याद जरूर दिलाएगी, लेकिन अफसोस ये न्यूटन नहीं बन पाई। और इसी वजह से आप इस फिल्म को लगभग 1.5 घंटा काफी एंजॉय करेंगे, बिना हटे देख भी सकते हैं, लेकिन अंत में शायद ये फिल्म आपको निराश कर जाए। लेकिन बावजूद इसके कम से कम एक बार आप इसे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि कहानी आपको एक अच्छा मैसेज जरूर देगी, लेकिन आपके पेशेंस का टेस्ट भी जरूर करेगी। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से अमेज़न प्राइम की फिल्म शेरनी को 5 में से 2.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।